नेशनल हेराल्ड केस सालों से कांग्रेस के गले की फांस बना हुआ है। ये वो मामला है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता आरोपी हैं। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े इस मामले में ईडी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहा था। इसी सिलसिले में ईडी ने अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। खास बात यह है कि इस चार्जशीट में सैम पित्रोदा का नाम भी शामिल है। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है। ये पहली बार है जब कांग्रेस संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ किसी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। ये चार्जशीट कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में एक रियल एस्टेट डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जांच एजेंसी की ओर से पूछताछ के कुछ घंटों बाद दाखिल की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एजेएल यानी एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड और यंग इंडिया की अभी तक की करीब 751.9 करोड़ रुपए कीमत की प्रॉपर्टी जब्त की है। आरोप है कि करोड़ों की कीमत की ये प्रॉपर्टी अपराध से अर्जित आय से खरीदी गई थी। ईडी ने पीएमएलए के तहत जब्ती की ये कार्रवाई दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में की है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को बदले की राजनीति करार दिया और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना पीएम मोदी और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा। 12 साल से ये बोगस केस चल रहा है और ये केस इतना हास्यास्पद है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करी है जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नेशनल हेराल्ड के देखरेख के लिए बनाई गई थी, जहां पर डायरेक्टर्स को डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। नरेंद्र मोदी जी को अगर ये लगता है कि वो इससे लोगों को डरा धमका लेंगे, होंगे वो कुछ लोग जो आपसे डर जाते होंगे। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये आपसे ना डरती है ना आपसे धमकती है, पूरी मुस्तैदी से आपसे लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। लोगों की इसको हमें परवाह है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमारे साथ कितनी ओछी, गंदी, बदले की भावना से राजनीति करिए। हम आपको आपकी जिम्मेदारियों के लिए, आपकी विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे इस देश के पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों के हक की मांग करते रहेंगे। मेरा अपना मानना है कि इस केस में कुछ नहीं है। 12 साल से ये केस चल रहा है। 365 डे था, उनको एक चार्जशीट फाइल करनी थी, उन्होंने फाइल करी, लेकिन तथ्यात्मक रूप से यह केस इतना कमजोर है कि लोग हंस रहे हैं इस चार्जशीट पर। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। क्या सोच रही है सरकार? आपको इसका दिवालियापन समझ में आ रहा है?